आज हम लोग बनकेवरा भागवन का कविता श्री वृंदावन पर पढ़ेंगे। यह कविता JSSC CGL या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम जो स्नातक स्तरीय होता है और आपने उसमें नागपुरी भाषा का चयन किया है तो यह कविता आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए पढ़ते हैं। श्री वृंदावन पर इसके कवि हैं घासीराम। ये जो कविता है काव्य गीत है। घासीराम मध्यकाल के कवि माने जाते हैं। इस कविता में कुल 5 पद हैं। घासीराम रांची जिला में चान्होक प्रखंड के करकट गांव के रहने वाले थे और ऐसा माना जाता है कि रातू महाराज के दरबारी कवि थे। इसमें पहला पद है, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देखली कन्हैया गे साजैन चलहूँ देखन जदुरैया। इसमें कवि घासीराम कहते हैं कि श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर यानी वृंदावन श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जगह है, जहाँ पे श्री कृष्ण के अलौकिक बाल लीलाओं और रास लीलाओं का जगह है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि वृंदावन में मोहन मुरलीधर, जो कि कृष्ण का ही नाम है, मोहन और मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया। कदम मतलब यहाँ पर है कदम्ब का पेड़, तरे मतलब है के नीचे। तो कवि कह रहे हैं कि कदम के नीचे देखली कन्हैया यानी कन्हैया कृष्ण को कदम के नीचे देखें। गे साजैन चलहूँ देखन जदुरैया। यहाँ पे साजैन जो वर्ड है, जैसे हिंदी में इसको साजन बोलते हैं और जनरली ये किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए कहा जाता है। इस कविता में घासीराम अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। साजन शब्द को एक संबोधन सूचक शब्द के तौर पे भी मान सकते हैं। गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। तो घासीराम इसमें जदुरैया जो एक प्रकार का नृत्य है और यहाँ पे कृष्ण भगवान के नृत्य से संबंधित है इस कविता में। तो जदुरैया देखने के लिए कह रहे हैं, जाने के लिए कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से। अगला पद है, दमके दामिनी ज्योति पीत मनोहर धोती मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजैन चलहूँ देखन जदुरैया। दमके दामिन ज्योति का मतलब है दामिन, दमकना मतलब होता है चमकना। दामिनी ज्योति का मतलब होता है जो आकाश में जो बिजली जिस प्रकार से चमकता है उस प्रकार से कृष्ण जी का शरीर चमक रहा है, उनका चेहरा चमक रहा है। पीत मनोहर धोती, और उन्होंने धोती पहने हुए हैं, वो भी पीत मतलब पीले कलर का, जो कि मनोहर है, जो देखने में बहुत ही अच्छा है, मन को हर लेने वाला है, सुंदर है। मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजैन। और क्या क्या पहने हैं? मौर आप जानते हैं माथे में पहना जाता है, सर में मौर पहने हुए हैं, जिसमें चंद्रिका भी लगा हुआ है, चांद लगा हुआ है। और क्या है? माथे टैया, टैया मीन्स होता है मोर का पंख, और मोर का पंख भी अपने माथे में पहने हुए हैं। गे साजैन चलहूँ देखन जदुरैया। यहाँ पे घासीराम कह रहे हैं कि गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया, मतलब नृत्य देखने चलो, कृष्ण जी का नृत्य देखने के लिए चलो। बोले बानी हाँसी हाँसी अधरे टेरत बाँसी नाना अलंकार करी नाचे थथक थैया गे साजैन चलहूँ देखन जदुरैया। यहाँ पे है बोले बानी हाँसी हाँसी। बानी का मतलब है वाणी, बोले का मतलब हुआ बोलना। तो यहाँ कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि वो जो बोल रहे हैं, उनका जो वाणी है वो हंस हंस के बोल रहे हैं, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। अधरे टेरत बासी, अधरे का मतलब हुआ यहाँ होठ से, टेरत मीन्स बजाना और बांसी मीन्स बांसुरी। वो अपने होठ की मदद से बांसुरी बजा रहे हैं। नाना अलंकार करी नाचे थथक थैया गे साजैन। नाना अलंकार मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत तरह का अलंकार श्रृंगार करके वे नाच रहे हैं, थथक थैया नाच रहे हैं। गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। कवि यहाँ पे
अपने साजन को, अपने प्रेमिका को कृष्ण जी के नृत्य देखने जाने के लिए कह रहे हैं। धनी गोप नंद धाम, धनी है गखुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया, गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। यहाँ पे कवि कह रहे हैं धनी गोप नंद धाम, मतलब धन्य है गोपियाँ। धनी का मतलब होता है धन्य या सौभाग्यशाली, मतलब सौभाग्यशाली है वहाँ की गोपियाँ, सौभाग्यशाली है नंद का धाम। नंद उनके पालक पिता थे जिन्होंने उनको पाला था, और धाम का मतलब होता है घर या स्थान। तो धन्य गोपियाँ भी है, धन नंद का धाम भी है, धनी है गखुला ग्राम, और धन्य है गखुला ग्राम, गोकुल ग्राम भी धन्य है जहाँ पे कृष्ण जी का बाल्यावस्था गुजरा था। धनी जेकर जसोमती मैया, और धन्य है उनकी जसोमती मैया, गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। यहाँ पे कृष्ण जी का नृत्य देखने जाने के लिए कह रहे हैं। अधम अधीन चाम, मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया, गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। यहाँ पे अधम का मतलब होता है अधर्मी, अधीन का मतलब हुआ उस चीज़ पे आश्रित, और चाम का मतलब शाब्दिक अर्थ चमड़ा होता है, लेकिन इसका शरीर से भी ले सकते हैं। मुखे आहे हरिक नाम, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अधम अधीन चाम, मतलब कि हमारा जो शरीर है वो अधर्म के प्रति झुका हुआ है, उसके अधीन हो गया है, लेकिन फिर भी मुहे आहे हरि का नाम, मुँह में हम हरि का नाम ले रहे हैं, हरि का नाम जप रहे हैं। धनी घासी गीत के गवैया, धन्य है घासी यहाँ पे कवि का नाम है, तो धन्य है इस गीत के गाने वाले घासी राम। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम अधर्मी भी हैं, उसके प्रति अधर्म के प्रति झुकाव है या अधर्म करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हरि का नाम लेते हैं तो भी हम धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। गे साजन देखन चलहूँ देखन जदुरैया, अपनी प्रेमिका को नृत्य देखने जाने के लिए कह रहे हैं। बुक के नीचे कुछ शब्दार्थ दिया हुआ रहता है, इसको आप लोग ज़रूर देख लें और याद कर लें कि क्या क्या अर्थ दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग गणेश वंदना पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए।